हेलो नमस्कार जय जोहार। मेरा नाम गजेंद्र कुमार और मोर दर्शन एकेडमी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और एंड में आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको हल करना है, सॉल्व करना है और कमेंट में उसका आंसर बताना है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा है क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या होता क्या है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। क्वांटम संख्या या फिर क्वांटम नंबर वे संख्याएं जो परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे कि उसकी एनर्जी, आकार, अभिविन्यास, ओरिएंटेशन, चक्रण, स्पिन के बारे में व्यक्त करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं, है ना। ये जो क्वांटम नंबर हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो आइए समझते हैं कि ये जो प्रकार हैं क्वांटम नंबर के, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसके प्रकार के बारे में समझते हैं। तो पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको किसके बारे में बताता है, सेल के बारे में बताता है। सेल या फिर हिंदी में कोष के बारे में आपको बताता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, आपका एन से डिनोट किया जाता है ना। एक बात याद रखना कि एन इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कभी भी 0 नहीं हो सकता, कांट बी 0। ठीक है, एन का मान क्या क्या हो सकता है, एन इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं और सो ऑन, इस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो सेल जैसे कि ये एटम है, कोई परमाणु है, इस प्रकार से इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं। और जो सेल में कौन मौजूद रहता है, आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है, ये सेल है। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। तो सेल, तो जैसे कि n इज इक्वल टू 1 लिखे, है ना, तो ये प्रथम कोष को डिनोट करता है, प्रथम कोष को बताता है। ठीक है, अगर हम n बराबर 2 लिखें तो ये द्वितीय कोष या फिर सेकंड सेल को बताता है। n 3 लिखें तो तृतीय कोष। ठीक है, और अगर n 4 लिखें तो ये चतुर्थ कोष के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे कि ये प्रथम कोष को क्या बोलते हैं, K बोलते हैं, इसको L कहा जाता है, M और N, इस प्रकार से कोषों की संख्या होती है। ठीक है, तो जैसे प्रथम कोष है तो K बोल देंगे, इसको L, ठीक है, इसको M, और ये चतुर्थ कोष को क्या कहते हैं, इसको N कहते हैं। ठीक है, तो किसी कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। किसी कोष में, कोष या फिर सेल, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का एक फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, इसको याद रखना, इससे हम किसी कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम n की जगह, है ना, n की जगह अगर 1 रखें, ठीक है, 1, अगर हम n की जगह 1 रखें, है ना, तो n किसके लिए होता है, k, मतलब प्रथम कोष के लिए होता है। ठीक है, तो प्रथम कोष में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, 2n² का फॉर्मूला लगा दूं, 2 n की जगह 1 रख दो और स्क्वायर, तो कितना होता है 2, तो
के प्रथम कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से n 2 रख दो, है ना, n 3 रख दो, या फिर n की जगह आप 4 रख दो, 2n² होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पास 2 रखें तो इसमें कितना आ जाएगा? 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, है ना, 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। इसमें अगर n की जगह 3 रखें तो इसमें 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। और अगर 4 रखें तो 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से किसी कोष में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का ये क्या है? ये फॉर्मूला है 2n²। ठीक है, तो ये क्या है आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेल के बारे में बताता है आपके, और इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, n से डिनोट किया जाता है, और ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका जो मान है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सो ऑन हो सकता है। ठीक है, प्रथम कोष को k कहते हैं, और k में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपका? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं l में, है ना, इस वाले फार्मूला से। ठीक है, और l में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके, m 18 और n में 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब दूसरा समझते हैं क्या? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? आपका सबसेल के बारे में बात करता है, सबसेल के बारे में बताता है। ठीक है, सब सेल के बारे में बात करते हैं, या सब सेल के बारे में हमको जानकारी देते हैं। ठीक है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आपका L से डिनोट किया जाता है ना। और जो L है, मतलब L का जो मान है, ठीक है, उस किस पर निर्भर करता है? आपका n पर निर्भर करता है। n क्या है? हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, निर्भर करता है। जो L का मान होगा, है ना, वो 0 से n-1 तक होगा। ठीक है, L का मान क्या होगा? 0 से लेकर n-1 तक होगा। जैसे कि समझते हैं, अगर क्वेश्चन में n2 दे दिया, ठीक है ना, तो L का क्या मान होगा? तो L का जो मान है किस पर निर्भर करेगा? आपका n पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर निर्भर करेगा। ठीक है ना। तो 0 से लेकर -1 तक, तो n जो 2 दिए हैं, ठीक है, 0 से, है ना, n की जगह हम 2 रख देंगे, 2 - 1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पास क्या आएगा? आपका 0 और 1 आएगा, 0 और 1। ठीक है, अगर हम n का मान 3 रख देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 0 1 2, 3 मान होगा। यहाँ पास रख के देख सकते हैं, अगर 3 रखेंगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 0 1 2। यदि हम n का मान 4 रख देंगे तो L का क्या हो जाएगा? 0 1 2 और 3, इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो L, अगर L बराबर 0 1 2 3 होता है, तो सब सेल क्या होगा? आपका S के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F सब सेल होता है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहायता करेगा। ठीक है, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसको किसने दिया था? सोमरफील्ड ने।
किसने दिया था? सोमरफील्ड ने दिया था। ठीक है ना। ये किसको बताता है? सबसेल के बारे में बात करता है, आपके सबसेल के बारे में बात करता है। ठीक है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एल का मान है वो एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक है, एल का मान क्या हो सकता है? 0 से लेकर -1 तक हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पास निकाल के देखा है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या था हमारा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये किसके बारे में बात करता है? आपके ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक है ना। जैसे कि किसी कोष में कितने ऑर्बिटल हैं, ठीक है ना, और उसका जो अभिविन्यास है या फिर ओरिएंटेशन है उसके बारे में बात करता है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, एम से दर्शाते हैं। ठीक है, और जो एम का मान है, जो एम का मान है वो किस पर निर्भर करता है? आपका एल एजीमुथल क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। ठीक है, एम के मान को किससे निकाल सकते हैं? 2l + 1 एक फार्मूला होता है, इससे निकाल सकते हैं कि कितने मान होंगे, है ना। फिर जो m का मान है आपका -l से लेकर +l तक हो सकता है, -l से लेकर +l तक हो सकता है। ठीक है ना। ये किसके बारे में बात करते हैं? आपके ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि L = 2 दिए हैं। ठीक है, L = 2 दिए हैं, तो अगर हम 2l + 1 में रख देते हैं, है ना, m के कितने मान होंगे? 2l + 1 तो 2, l का मान 2 + 1 तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 मान हमको प्राप्त होंगे। वो कौन कौन सा होगा? है ना, -l से लेकर +l तक, जैसे कि 5 मान तो -2, ठीक है, -1 0 1 और 2 जीरो सहित लेना है आपको, है ना, जीरो सहित, ठीक है, लेना है। अगर l का मान 1 दिया रहेगा, ठीक है ना, तो क्या हो सकता है? 2l + 1 में रख दो तो 2 × 1 + 1 तो 3, तो जो m का मान होगा 3 मान होगा, वो कौन कौन सा? -1 0 और ये +1, 3 मान होगा। ठीक है, और ये किसके बारे में बताता है? आपका ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल होगा इस प्रकार से। और जैसे 5 मान है ना, तो ये 5 ऑर्बिटल होंगे, 4 और ये 5। ठीक है ना। ये d सबसेल के ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये p सबसेल के ऑर्बिटल हैं। ठीक है ना। 1 है भाई, l 0 1 2 3 तो 1 सबसेल, ठीक है, तो अगर 1 है तो ये p सबसेल को बताएगा। ठीक है, इसके बारे में जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, इसका एक मैं चार्ट बना देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, L का मान, ठीक है, M का मान 2l + 1 और क्या होगा आपका? M के -l से लेकर +l तक, m के -l से लेकर +m तक मान हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर l 0 है और 0 s सबसेल को बताता है, ठीक है, तो m का मान अगर यहाँ पास रखेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, कि 1 आएगा, 1 आएगा आपका। ठीक है, 1 मान होगा, एक मान होगा, एक मान होगा। ठीक है, और m के -l से लेकर +l तक, ठीक है, तो ये 0 होगा। ठीक है,
0 ऑर्बिटल, सॉरी एक ऑर्बिटल होगा लेकिन m का मान 0 होगा। ठीक है, जैसे कि एफ जो s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, इस प्रकार से, है ना। अगर हम l का मान 1 रख देते हैं, और ये किसको बताता है, p को, p सब सेल को, तो अगर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 2 इंटू 1 प्लस 1 3, तो 3 मान होंगे। ठीक है, -3 से लेकर सॉरी -1 0 और ये +1, m के -l से लेकर +l तक, l का मान 1 दिया है तो यहाँ पास -1 0 +1, इस प्रकार से। ठीक है ना। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं आपके, 3 ऑर्बिटल। अगर हम l का मान 2 रख देते हैं, ठीक है, तो ये d सब सेल को के बारे में बताता है। ठीक है, तो कितने मान प्राप्त होंगे हमको, 5 मान प्राप्त होंगे। 5 कौन कौन से, -2 -1 0 1 और ये 2। ठीक है, और कितने सब सेल, डी सब सेल है आपका। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, अगर हम L 3 रखें, है ना, तो 7 मान हमको प्राप्त होंगे। वो कौन कौन से मान होगा आपका, -3 -2 -1 0 1 2 और ये 3, 7 मान, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये टेबल को याद रखना, इस फ्लो चार्ट को आप याद रखना। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, स्पिन, चौथा जो है ना, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं। ये क्या बताता है आपका, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बात करता है। ठीक है ना, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में है, तो जो एस का मान होगा वो +12 होगा। और एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो जो एस का मान होगा क्या होगा, -12 होगा, इस प्रकार से और इस प्रकार से। ठीक है, तो ये 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। कौन कौन सा आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा क्या है आपका, स्पिन क्वांटम नंबर। तो चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में हमने चर्चा कर लिया है, बात कर लिए हैं, पढ़ लिया है। आइए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन है, एक परमाणु ऑर्बिटल के लिए n3 है। n क्या बताया है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है मेरा। ठीक है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, 3 है। तो इसमें l मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के संभावित मान क्या हो सकते हैं। ठीक है ना। पहला n का मान दिए हैं 3, तो l का कितने मान हो सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, है ना। तो जो l का मान है वो किस पर डिपेंड करता है, आपका n पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो l का मान होगा क्या होगा, l का जो मान होगा वो 0 से लेकर -1 तक हो सकता है। ठीक है, -1 तक हो सकता है। ठीक है, तो 0 तो आएगा ही। ठीक है, अब n का वैल्यू यहाँ पास रख दो, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो 0 से लेकर 2 तक होगा। ठीक है, तो 0 1 2 ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, l का मान 0 1 और 2 होगा। ठीक है, क्लियर। अब बी क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऑर्बिटल l इज इक्वल टू 3, l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान हमको दिया है, और m के संभावित मान बताइए।
ठीक है, क्या दिया है, बी क्वेश्चन देखते हैं कि एल का मान 3 दिए हैं, ठीक है, और हमको पूछा है क्या, एम का मान पूछा है, एम के संभावित मान कितने हो सकते हैं। तो मैंने जब पढ़ाया था तो क्या बताया था, जो एम का मान है वो किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है, आपका एल पर, एजीमुथल क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है ना। तो इसके लिए क्या था फॉर्मूला, 2l+1 था, है ना, 2l+ मान, ठीक है। तो अगर हम l का मान यहाँ पास रख देंगे, 2 × 3 + 1, है ना, 3 × 2 कर देंगे तो 6 + 1 ये क्या हो जाएगा 7, तो 7 मान हमको मिलेगा, ठीक है ना। और वो जो 7 मान है वो कौन कौन से हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो L का मान 3 दिए हैं, ठीक है, तो इसके कितने मान होंगे, 7 मान होंगे, 7 मान होंगे, कौन कौन सा, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और ये 3, ठीक है। M का जो मान होता है -L से लेकर +L तक होता है, ठीक है, 7 मान होंगे, आपको 0 को भी लेना है, ठीक है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आप गिन सकते हो, ये 7 मान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो m के संभावित मान है 7 मान है, कौन कौन सा है आपका, ये यहाँ पास डिराइव किया गया है, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है सी, यदि क्वांटम संख्या l का मान 2 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के संभावित मान क्या होंगे, है ना, मैंने तो बता दिया यही है, इससे ही क्वेश्चन बनेगा आपका, बी की कॉन्सेप्ट से बनेगा, ठीक है। तो आपका इसको कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसके कितने मान हमको प्राप्त होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पास दिया है n = 2 के लिए l व m के संभावित मान होंगे, सभी संभावित मान हमको निकालना है, बताइए। तो n दिया है, n क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या है आपका, l का मान पूछा है और m का मान पूछा है हमसे, ठीक है ना। तो l का मान किस पर निर्भर करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है, ठीक है ना, 0 से लेकर -1 तक हो सकता है, n-1 तक हो सकता है, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पास रख दो, 2 दिए हैं हमको क्वेश्चन में, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो l का क्या क्या मान प्राप्त होगा, l का हमको 0 और 1 मान प्राप्त होगा, ठीक है। l का मान तो हमको मिल गया, ठीक है। अब हमको निकालना है, किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। तो m का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है, आपका l पर निर्भर करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है, ठीक है। तो l = 0 के लिए m का मान तो 0 ही होगा, ठीक है ना। और l अगर 1 दिए हैं तो इसका क्या मान होगा, m का इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 2l+1 से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पास 2 × 1 + 1 तो कितना आ जाएगा, 3 मान प्राप्त होगा मुझे, ठीक है। एक का मुझे l का 1 दिया है तो इसका 3 मान प्राप्त होगा, कौन कौन से, -1, 0 और ये +1, ठीक है। और ये जो 1 है वो p सबसेल के बारे में बताता है और ये 0 s सबसेल के बारे में बताता है, ठीक है। तो p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं आपके, ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक, क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, नीचे कुछ क्वांटम संख्याओं के सेट दिए गए हैं, बताइए कि कौन से संभव है तथा अन्य संभव क्यों नहीं है। इसका रीज़न आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है ना, ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, रसायन शास्त्र के कुछ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।